हाय। इस वीडियो में हम क्लास 12th अकाउंटेंसी में चैप्टर 7 कंपनी अकाउंट्स में इश्यू ऑफ शेयर के ऊपर आज डिस्कस करेंगे, जिसमें टॉपिक है हमारा शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल को हमने डिफरेंट भागों में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें से हमने अथराइज कैपिटल क्या होती है, इश्यू कैपिटल क्या होता है और सब्सक्राइब कैपिटल है, इसके हमने चर्चा पिछले वीडियो में की। यहाँ हम संक्षेप में इसके ऊपर प्रकाश कर लेते हैं, ला डालते हैं। अथराइज कैपिटल वो कैपिटल है जो कि एक कंपनी अपनी मेमोरेंडम में शो करती है। फॉर एग्जांपल, अगर एक कंपनी अपने जो शेयर्स की कीमत 100 रुपये रखती है ईच, और उसकी जो टोटल कैपिटल जो बनेगी, अगर उसके मेमोरेंडम में 50,000 शेयर शो करती है, तो इस प्रकार 50 लाख जो है उसकी अथराइज कैपिटल होगी, जो उसने मेमोरेंडम में शो किया हुआ है। नेक्स्ट जो कैपिटल होती है वो होता है इश्यू कैपिटल। इश्यू कैपिटल वो कैपिटल होती है जिसमें अब तक कंपनी ने अथराइज कैपिटल में से जो शेयर्स पब्लिक के लिए इशू करने किए हुए हैं। अब यहाँ पे हम एक उदाहरण ले लेते हैं कि यदि अभी तक 50,000 शेयर्स जो उसने मेमोरेंडम में दिखाए हुए हैं, उसमें से 40,000 शेयर्स अगर कंपनी ने पब्लिक के लिए इशू निकाले हैं एट द रेट ऑफ 100 रुपीज, तो इस प्रकार कंपनी की इशू कैपिटल है वो 40 लाख हो जाती है, कहलाती है। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि जितने कंपनी ने इशू निकाले हैं पब्लिक उतने ही शेयर लेने को तैयार हो जाती है। लेकिन सब्सक्राइब कैपिटल वो कैपिटल आती है जिसे एक्चुअल में पब्लिक खरीदने के लिए तैयार होती है कंपनी के शेयर से। तो ये जिसे सब्सक्राइब कैपिटल है वो या तो इशू कैपिटल के बराबर हो सकती है या इससे कम होगी। यहाँ पर हमने उदाहरण में एग्जांपल में लिया कि कंपनी की जो इशू कैपिटल है वो यानी कि 40,000 शेयर्स है, लेकिन एक्चुअल में पब्लिक है वो 30,000 शेयर्स खरीदने के लिए तैयार होती है एट द रेट ऑफ 100 रुपीज। तो यहाँ पे कंपनी की सब्सक्राइब कैपिटल है वो कितनी 30 लाख होगी, कहलाएगी। अब जो 100 रुपीज इसके हिसाब से कंपनी की जो वैल्यू अपने शेयर्स की रखी है, इसको शेयर होल्डर से एक साथ न मांग के वो पार्टली मांगती है। तो अब जो कार्ड अप कैपिटल है, जो आज का टॉपिक है, कार्ड अप कैपिटल वो कैपिटल होती है सब्सक्राइब कैपिटल की, जो कंपनी पब्लिक से शेयर होल्डर से मांग करती है। तो यहाँ पे अगर हम ये मान लेते हैं कि कंपनी ने पर शेयर्स 80 रुपीज पर शेयर्स कॉल किया है अब तक 30,000 शेयर्स के ऊपर, 30,000 शेयर्स के ऊपर, तो इस प्रकार कंपनी की जो कार्ड अप कैपिटल है वो ₹24 लाख कहलाएगी। लेकिन नंबर 5 में जो हमारे पास जो कैपिटल है वो है इसमें पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल कार्ड अप कैपिटल का वो हिस्सा होता है जो एक्चुअल में शेयर होल्डर भुगतान कर देता है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं कि कंपनी ने 80 रुपीज मांगे, लेकिन एक्चुअल में शेयर होल्डर ने 50 रुपीज पर शेयर के भुगतान किया, और शेयर्स हैं वैल्यू कितने 30,000 शेयर्स हैं शेयर्स। इस प्रकार कार्ड अप कैपिटल की जो अमाउंट होगी वो 15 लाख जो है वो 15 लाख पेड अप कैपिटल कहलाएगी। लेकिन इसके साथ पेड अप कैपिटल कार्ड अप कैपिटल के बराबर भी हो सकती है, और जो इसमें जो डिफरेंस होगा पेड अप कैपिटल और
कार्ड अप कैपिटल का, उसे हम कॉल इन एरियर कहते हैं। इसे एक उदाहरण के लिए क्या मान लेते हैं, यहाँ पे जो 24 लाख माइनस 50 लाख यानी कि 9 लाख जो रुपीज हुआ डिफरेंस, इसे हम कॉल इन एरियर कहेंगे, एरियर के रूप में देखते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है यहाँ पे रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल कौन सी कैपिटल होती है? इसमें जो कंपनी एक्ट 2013 के अंदर ये कहा गया है स्पष्ट कि जब एक अनलिमिटेड कंपनी जो होगी कंपनी कन्वर्ट इनटू लिमिटेड कंपनी, जब वो लिमिटेड में कन्वर्ट होती है तो उसके पास जो शेयर कैपिटल होगी उसकी कैपिटल वो इंक्रीज करती है ड्यू टू इंक्रीज द नॉमिनल वैल्यू ऑफ पर शेयर्स, जिसे हम रिजर्व कैपिटल के रूप में देखते हैं। जिसे रिजर्व कैपिटल के रूप में देखा जाता है। यहाँ पे एक चीज है, कंपनी को एक रेजुलेशंस पास करना होता है कि जो एक्सेस नॉमिनल वैल्यू बढ़ने से जो एक्सेस वैल्यू बढ़ी है कंपनी की, उसको कंपनी कार्ड आप वो शेयर होल्डर से अपने लाइफ टाइम में नहीं कर सकती, बशर्ते कि कंपनी का जब वाइंड अप होता है होने की पोजीशंस में वो इस कैपिटल का इंक्रीज जो वैल्यू है उसे मांग के है कि शेयर होल्डर से मांग सकती है, और इसका जो भुगतान है वो क्रेडिटर्स के का भुगतान करने के लिए ही यूज कर सकती है। तो इस प्रकार हमने आज यहाँ पे टॉपिक में डिस्कस किया कि कार्ड अप कैपिटल है वो किसे कहते हैं। कार्ड अप कैपिटल सब्सक्राइब कैपिटल का वो हिस्सा होते हैं जो कि कंपनी अब तक मांग करती है शेयर होल्डर से, और इसमें पेड अप कैपिटल वो कैपिटल होती है जो एक्चुअल में शेयर होल्डर है भुगतान करता है। जो डिफरेंस होता है कार्ड अप कैपिटल और पेड अप कैपिटल का, उसको हम कॉल इन एरियर कहते हैं। रिजर्व कैपिटल वो कैपिटल होती है जो यदि कंपनी अनलिमिटेड कंपनी से लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट होती है और उसकी जो शेयर कैपिटल है वो जो इंक्रीज करती है उसे हम रिजर्व कैपिटल कहते हैं, और ये उसके शेयर्स की नॉमिनल वैल्यूज के अंदर इंक्रीज होने से ये कैपिटल जनरेट होती है। इस कैपिटल को हम जो कार्ड अप कैपिटल जब तक कार्ड अप नहीं कर सकती जब तक कि कंपनी का वाइंड अप नहीं होता है, यानी कि ये शेयर होल्डर से तब तक मांग नहीं कर सकती इस बड़ी हुए अमाउंट का जब तक कंपनी का वाइंड अप ना हो। अगर वाइंड अप होता है तब भी इस कैपिटल का जो प्रयोग है वो केवल क्रेडिटर्स का भुगतान करने के लिए कंपनी करती है, बाकी इसका यूज नहीं कर सकती। ये कंपनी एक्ट 2013 में दिया हुआ है। तो मेरे को उम्मीद है कि आपको ये कंसेप्ट है वो क्लियर होगा। वीडियो को लाइक, अगर आपको पसंद आती है तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि नई वीडियोस आपके पास इसलिए कि आपको बात सबसे पहले पहुंचे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।